नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को उत्तर प्रदेश के संबल जिले में मुगलकालीन जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराने का निर्देश दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद की पुताई का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का 12 मार्च को निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, इसे खारिज किया जाता है। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की पुनर्विकास परियोजना को चुनौती दी थी। दरअसल इस मामले में उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें साबरमती आश्रम को लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस याचिका को दायर करने में 2 साल की देरी हुई है। ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति मुर्मू ने UPI जैसे इनोवेशन के साथ भारत को डिजिटल भुगतान में ग्लोबल लीडर बनाने में RBI की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए केंद्रीय बैंक की सराहना की। RBI के 90वें वर्ष के अवसर पर समापन समारोह के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार आधुनिकीकरण करके RBI ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल लेन देन न केवल सहज है बल्कि सुरक्षित भी है। UPI जैसे इनोवेशन ने वित्तीय पहुंच में क्रांति ला दी है, जिसमें तत्काल कम लागत वाले लेन देन संभव हुए हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। भुगतान से परे RBI ने एक जीवंत फिनटेक इकोसिस्टम का भी पोषण किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और केंद्र सरकार आदिवासियों के हकों की रक्षा को लेकर चुप्पी साधे हुए है। वनवासियों के अधिकारों को चुनौती दी जा रही है, जिस पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख डॉक्टर विक्रांत भूटिया ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और पूंजीपतियों के इशारों पर आदिवासियों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने व्याख्याताओं और पदोन्नति का लाभ देने के लिए अब वरिष्ठ व्याख्याताओं के नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन के लिए उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप ने एक निर्देशालय से प्रस्ताव भी मांग लिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में व्याख्याताओं को पदोन्नति के लिए उप प्राचार्य के पद सृजित किए गए थे, जिसे भाजपा सरकार बनने के बाद समाप्त करके ड्राइंग कैडर घोषित कर दिया था। ऐसे में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में व्याख्याताओं की DPC में उन्हें अगला करवे वरिष्ठ व्याख्याता का मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई की। कोर्ट ने शहर में मकान ढहाने को अमानवीय और अवैध बताया। न्यायमूर्ति अभय और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमान्य तरीके से की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढाया जा सकता। पीठ ने कहा कि इससे हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। आश्रय का अधिकार कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे 6 हफ्ते के अंदर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दें। देश की संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के दावे के बाद बीजेपी में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति में गिरावट दिख रही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने 2023 में अधिनियम पारित किया, लेकिन संगठन में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। राजस्थान बीजेपी में महिला भागीदार केवल 10% है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व में 33% भागीदारी निर्देशित किया है। हाल ही में संपन्न प्रदेश संगठन चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी केवल 10% रही, जबकि 44 जिलों में 4 महिलाएं जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुई। बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं की भागीदारी कम है। केंद्रीय निर्देशानुसार अब ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। नए नेतृत्व में महिला सहभागिता की उम्मीद है, जिसमें मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर भूमिका दी जाएगी। जैसलमेर में पुलिस थाना सम द्वारा चोखीढानी रिजोर्ट में चोरी की घटना का खुलासा करके रिसोर्ट स्टाफ को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए दौसा निवासी मोनू के पास से चुराया गया करीब 1.5 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम भी बरामद किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके माल को बरामद किया है और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मोनू ने बैरवा को जेल भेज दिया। 28 मार्च को चौकीडानी के मैनेजर ने पुलिस से म्यूजियम सिस्टम की चोरी की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि रूम नंबर 111 में रखा हुआ सिस्टम गायब था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार किया और चोरी किया गया सामान भी बरामद किया। कोटपुतली में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें शहर के मुख्य बाजारों में पैदल जुलूस के रूप में घुमाकर एक कड़ा संदेश दिया, जिससे समाज में अपराधियों के प्रति भय से सुरक्षा का विश्वास बढ़ सके। यह कार्रवाई अपराधों को रोकने और समाज में कानून का डर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को नगरपालिका तिराहे से लेकर मुख्य चौराहे तक पैदल चलवाया गया। इस दौरान थानाधिकारी राजेश शर्मा की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौजूद था। इस जुलूस में बाजार में खड़े व्यापारी और आम जनता ने यह नजारा देखा और यह संदेश भी मिला कि पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने का नाम नहीं लेगी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के महू गुलावनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की घटना घटित हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने अपने थाने में लिखित शिकायत देकर लगभग 2 लाख रुपए के सामान की चोरी की जानकारी दी है। नर्सिंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह परमार ने पुलिस को बताया कि सुबह जब वे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। चोरों ने अलमारी तोड़कर स्वास्थ्य और बिजली के उपकरण चोरी कर लिए। इस वारदात में इन्वर्टर बैटरी और कलर कूलर सहित कुल 20,04,00,000 रुपए का सामान शामिल है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू थे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। 4th श्रेणी के कुल 53,750 पदों के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार अब तक इस भर्ती के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 31 मार्च तक 6,11,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इस संख्या के आधार पर देखा जाए तो हर एक दिन औसत 55,000 से अधिक आवेदन जमा हो रहे हैं और 1 घंटे की बात की जाए तो 2,317 आवेदन जमा हो रहे हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो जाएगा, लेकिन अब भी 10 प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं। अब स्मार्ट सिटी के कार्यकाल के संबंध में आगामी 7 अप्रैल को केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री ने अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय होगा। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल गत वर्ष केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के स्मार्ट सिटी डिवीजन ने 31 मार्च तक बढ़ाया था। अब तक अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कुल 112 प्रोजेक्ट्स में अब तक 102 पूरे हो चुके हैं और 10 प्रोजेक्ट्स में से कुछ निर्माणाधीन है और कुछ का संबंधित विभाग को हस्तांतरण होना भी शेष है। सवाई माधोपुर के रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कालू उर्फ काला श्रीलाल पुत्र मुकंदी लाल मोगिया को जिला बारां के मांगरोल से डिटेन किया है। आरोपी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। रवांजना डूंगर के थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि 26 मई 2020 को कैलाश शर्मा ने फिरोजपुरा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पहले भी 5 चोरों को गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था और मुखबिर की सूचना पर उसे रामपुरिया गांव से पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने 2024 में रिकॉर्ड 129 अरब डॉलर अपने देश में भेजे हैं। अक्टूबर दिसंबर में भारत को अब तक का सबसे ज्यादा 36 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत लगातार दुनिया का टॉप रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत को सबसे ज्यादा 129 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे पर चाइना, चौथे पर फिलीपींस और 5वें स्थान पर पाकिस्तान रहा। राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के झुलसने से घायल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गहलोत ने कहा कि डॉक्टर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य को लेकर उनका इलाज कर रहे जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गिरीश अंबानी से बात हुई। उन्होंने बताया कि गिरिजा व्यास के जलने से गंभीर स्थिति हुई है, परंतु अभी उनका हालत स्थिर है। मैं ईश्वर से उनके जल्द ही कुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।